नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले आज प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सीबीएसई स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय मानसरोवर में मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। और प्रदेश में गलन भरी सर्दी और कोहरे का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में अब से कुछ देर पहले शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत पर्व का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि ये मौका खासकर युवाओं के लिए नेताजी के आदर्शों से प्रेरणा लेने का समय है। साथियों, आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। भारत पर्व में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का। ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हम सब इस पर्व से जुड़कर देश की डायवर्सिटीज को सेलिब्रेट करें। पराक्रम दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और झुंझुनू में स्कूली विद्यार्थियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर पथ संचलन किया। पथ संचलन का कई स्थानों पर व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने फूलों की बरसात से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाना है। अभियान के दौरान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति को प्रमुखता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। इस वर्ष ये पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को दिया गया है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सीबीएसई स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जयपुर, झालावाड़, करौली, बीकानेर, भरतपुर, बांसवाड़ा सहित प्रदेश के 30 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों और 6 जवाहर नवोदय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सवाई माधोपुर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा अंजलि शर्मा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर खुशी जताई। मैं अंजलि शर्मा कक्षा 9वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में अध्ययन करती हूँ। आज परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत हमारे यहाँ पे चित्रकला प्रतियोगिता की गई। उसमें हमें बहुत आनंद आया और पराक्रम दिवस भी हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया गया। हमें प्रतियोगिता की सारी सामग्री हमें यहाँ पर उपलब्ध की कराई गई। इसमें हमें बहुत मजा आया।
संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष जेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। बाद में श्री फ्रांसिस ने उप मुख्यमंत्री दया कुमारी से सिटी पैलेस में भेंट की। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुचिरा कंबोज और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प भी मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत यात्रा के दौरान गुरुवार को जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 जनवरी को श्री मैक्रों के साथ जयपुर रहेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी प्रस्तावित है। दोनों नेता शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के एसएफएस मानसरोवर स्थित राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री शर्मा ने कार्यालय परिसर में पारिजात का पौधा लगाकर आम जन को हरियाली बढ़ाने का संदेश भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आम जन के अभाव अभियोग सुने तथा अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार की शुरुआत सांगानेर से करने से खुशी है। ये जन सुनवाई केंद्र सांगानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के आम जन के लिए है। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच गलन भरी सर्दी और कोहरे का दौर जारी है। आज सुबह कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। राज्य के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। आज सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अलवर में दर्ज हुआ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में तथा शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर चलने की संभावना है। स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष का बीकानेर में निधन हो गया। उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रशासन द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खेलो इंडिया गेम्स में लड़कियों की साइकिलिंग टीम स्प्रिंट स्पर्धा में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान को रजत पदक हासिल हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले आज प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सीबीएसई स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय मानसरोवर में मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।